हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि हमारी वीडियो में खून खराबा रोमांटिक सीन एंटिक प्लस मूवमेंट है। तो अगर आप लोग 18 प्लस नहीं हो तो अपने पेरेंट की परमिशन लेके देखना। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड एक कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसे लगी एंड मुझे सपोर्ट की। डीमन गॉड के वहाँ से जाने के बाद उस आपका फुल कंट्रोल वीर के हाथों में था। फिर वीर कहता है अब हम लोगों को थोड़े रिलैक्स की ज़रूरत है। फिर लीडर जैरकिन कहते हैं हाँ वीर, इतने सारे रिचुअल्स करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मुझे अपनी ताकत रिकवर करने में करीब 1 हफ्ते लगेंगे। फिर और भी म्यूकसेस कहते हैं हाँ हमें भी अपनी ताकत रिकवर करने में कुछ टाइम तो चाहिए ही। फिर रितिका कहती है वीर क्या तुम भी थके हुए हो? फिर वीर कहता है नहीं, कुछ काम था क्या? फिर रितिका कहती है वीर मुझे मेरी होली सिटी जाना है। लीडर जार्किन ने मुझे वो मास्क बना कर दे दिया जिसकी वजह से मैं पहचान में नहीं आऊँगी। फिर वीर कहता है ओके हम कल चलते हैं। फिर एक म्यूकस दौड़ते हुए आता है लीडर लीडर हमारी होली सिटी में, मतलब हमारी डार्क सिटी में उन 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 दूसरी होली सिटी का एक मेंबर आया है एंड वो हमसे मिलना चाहता है। फिर लीडर जार्किन कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीर, जाओ और उनसे मिल लो। फिर वीर कहता है ओके चलते हैं। फिर रितिका भी वीर के साथ जाने लगती है। रितिका ने उस गोल्डन रोशनी की वजह से अपने आप को इवॉल्व कर लिया था एंड वो इस वक्त हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल पर थी। बाहर आते ही वीर के साथ रितिका को देखते ही वो लोग कहते हैं ये लेडी कौन है जिसकी पावर हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल है? फिर वो म्यूकसेस कहते हैं क्या तुम्हें भी रह जाओ, तुमने ही हमारी होली सिटी के म्यूकस को मारा है? फिर वो लोग कहते हैं हाँ ये वही है। फिर एक म्यूकस जो कि पिछली बार जिसे वीर ने जिंदा छोड़ दिया था वो कहता है हाँ, ये वही है, इसने ही हमारे जर्नल को मारा है। फिर वो म्यूकस कहते हैं शायद तुम्हारी औकात पता नहीं है, तुमने हमारे इतने मेंबर्स को कैसे मार दिया? फिर वीर कहता है मुझे तुम्हारी औकात याद है और अपनी भी औकात याद है, बट शायद तुम लोगों को अपनी औकात याद नहीं है। फिर वीर कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, किसकी होली सिटी से हो, किसकी डार्क सिटी से हो, चाहे जहाँ से हो। मुझे बस इससे मतलब है कि मैं ताकतवर होने के लिए क्या क्या यूज़ करता हूँ। और तुम्हारा वो दोस्त जो कि मुझे ऑफ़र कम दुश्मनी की वार्निंग ज़्यादा दे रहा था, मैंने उसे ख़त्म कर दिया और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम लोग कौन हो। फिर वो म्यूकस कहते हैं मरने के बाद भी नहीं। फिर वो म्यूकस वीर की ओर बढ़ने लगता है। वीर कहता है मरना चाहते हो क्या? फिर वो म्यूकस कहता है हाँ मरना चाहता हूँ, अपने डर को मारना चाहता हूँ जो कि मुझे तुम लोगों से लगता है। फिर वीर कहता है ओ अच्छा तुम्हें मुझसे डर लगता है, तो आओ तुम्हारे डर को थोड़ा बढ़ाया जाए। फिर वीर अपनी एडिशनल पावर रिंग को होल्ड करता है जिसकी वजह से वो रिंग उस होली सिटी यानी डार्क सिटी जो कि डार्क फॉरेस्ट में थी उसके अंदर से उड़ते हुए वीर के हाथों में आ जाती है, जिसकी वजह से वीर की पावर हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल की थोड़ा ज़्यादा ही जाने लगती है। फिर वीर कहता है क्यों ना तुम्हें ताकत पर नहीं, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारा जाए। फिर वीर उस मिस्टीरियस लेडी की डेविल सोल को बुलाता है जिसकी वजह से वीर के हाथ में एक कीड़ा आ जाता है जो कि उस म्यूकस की ओर बढ़ने लगता है। फिर वीर देखता है कि वो कीड़ा उस म्यूकस के दिमाग में चला गया है। फिर वीर कहता है ये हुई ना बात। फिर वीर उस म्यूकस के दिमाग को कंट्रोल करता है और उसको उसके साथियों के साथ लड़वाने लगता है। फिर वो लोग कहते हैं ये तुमने हमारे जर्नल के साथ क्या किया? फिर वीर कहता है ज़्यादा नहीं, बस इसके दिमाग पर काबू। फिर वो म्यूकस कहते हैं इसे ठीक करो। वीर कहता है क्यों ना तुम्हारे साथ भी यही किया जाए। फिर वीर के हाथों में से बहुत ज़्यादा कीड़े निकलने लगते हैं और वो उन म्यूकस के दिमाग की ओर जाने लगते हैं। वो म्यूकस उन्हें रोक भी नहीं पाए थे। फिर उन म्यूकस को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। फिर वीर कहता है तो तुम लोगों को अब क्या लग रहा है, तुम लोग क्या कर सकते हो? फिर वो म्यूकस कहते हैं हमें छोड़ दो, हम हार मानते हैं। फिर वीर कहता है अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो मेरा कुछ फ़ायदा तो होगा ही। फिर वीर कहता है वैसे ये बताओ तुम्हारा लीडर कौन है? फिर वो लोग कहते हैं हमें हमारे लीडर का नाम लेने की इजाज़त नहीं है, पर इतना जान लो कि वो जब आएंगे वो तुम्हें मार देंगे। फिर वीर कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आए या मर जाए, बस मुझे ये जानना है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो लोग कहते हैं वो यहाँ कब्ज़ा करने के लिए आते ही होंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने ही लगेंगे अपनी ताकत को दोबारा रिकवर करने में। फिर वीर कहता है वो कमज़ोर है। फिर वो लोग कहते हैं तुमने उन्हें अपनी तरह कमज़ोर समझ रखा है क्या, जो किसी इक्विपमेंट का यूज़ करके किसी को हराए? वो अपनी ताकत से लड़ते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो इन कीड़ों का इस्तेमाल करके लड़े। फिर वीर कहता है चलो तुम्हें भी अपनी ताकत का नमूना दिखा दिया जाए। फिर वीर अपने कीड़ों को वापस लेता है। फिर वीर अपने पंच के साथ उन लोगों की ओर बढ़ने लगता है
वो लोग देखते हैं कि वीर उनकी ओर आ रहा है और हंसने लगते हैं। वो लोग कहते हैं जोश में होश खो बैठा है आदमी। फिर वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ वीर के पंच पर पंच मारते हैं, पर वीर की ताकत इतनी थी कि वो लोग दूर जा गिरे थे एंड वीर भी 2-4 कदम पीछे गिरा था। वीर कहता है ये लोग कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं, ये लोग हाई रैंक सेलेस्टियल लेवल पर हैं, मुझे इनसे संभल के लड़ना होगा। फिर वीर अपनी स्किल्स को यूज़ करता है। वो ओमिकोसेस जो भी थे वो वीर पर थोड़े भारी पड़ रहे थे। फिर वीर कहता है मैं इनसे कैसे लड़ूँ, ये लोग काफ़ी खतरनाक हैं, ये लोग अपनी पूरी ताकत का यूज़ कर रहे हैं, मुझे मुझे इन्हें अपने कीड़ों से ही हराना पड़ेगा। फिर वीर कहता है नहीं, मैं अपने कीड़ों से नहीं, अपनी पावर से हराऊँगा। फिर वीर कहता है मैं अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करके देखूँ, पिछली बार उसमें कोई हलचल हुई थी, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोफेसर मंत्रा इवॉल्व हो सकता है। फिर वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से वीर का प्रोफेसर मंत्रा जिसमें थोड़ी बहुत हलचल थी वो और भी ज़्यादा हलचल देने लगता है। फिर वीर कहता है लगता है ये आज ही इवॉल्व होगा। फिर वीर उन मेघोसेस की ओर जाने लगता है और उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखता है। फिर वीर कहता है मैं अगर इन्हें मार दूँ तो क्या होगा, क्या मैं अपने सुपर स्लैब का इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। मुझे लगता है मुझे अपने सुपर स्लैब का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो इनके अंदर की पावर को पहले इकट्ठा करेगा फिर इनके ही अंदर डालेगा, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा और इनके टुकड़े हो जाएंगे, इनकी धूल भी नहीं मिलेगी। फिर वीर कहता है कि मैं अपने द प्रोफेसर मंत्रा घोस्ट फॉर्म का यूज़ करूँ। फिर वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी आँखें, एक आँख नीली और एक आँख सफ़ेद हो जाती है, जिसकी वजह से वीर एक भूत की तरह दिखने लगता है। फिर वीर उनकी ओर बढ़ता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वीर अपनी पूरी पंच के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत इकट्ठा थी, उन दोनों के सिर पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो लोग धूल में मिल गए थे। कुछ तो लिक्विड में बदल गए थे और कुछ धूल में मिल गए थे। वीर की पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द आ जाते हैं जो उसे बता रहे थे कि ये लोग मारे जा चुके हैं। फिर वीर के सामने कुछ डार्क धुंध थी जिसे वीर टच कर देता है, जिसकी वजह से वीर के पूरे जिन पॉइंट्स टोटल 22 हो चुके थे। फिर वीर कहता है अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए लास्ट म्यूकस। वो म्यूकस कहता है मैं आपके सामने झुकने को तैयार हूँ मास्टर। फिर वीर कहता है चलो समझदार हो। वो म्यूकस वीर के कदमों में झुक जाता है। फिर वीर के सैनिक आते हैं और वो उसे पकड़ कर गैस खाने में जाके फेंक देते हैं। फिर वीर कहता है ये हमारे लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है, अगर वो लोग आएंगे तो हम इसका यूज़ करके कुछ शायद एडवांटेज ले सकते हैं, बस ये हमारी कैद में बना रहे। फिर वीर रितिका के साथ एक अच्छी जगह पे आता है। फिर वीर कहता है रितिका तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। फिर रितिका कहती है रितिका कहती है वीर जो इसका मतलब प्रोग्राम कराने वाली है, मतलब अपना दूल्हा ढूंढने के लिए जो हर साल वो कराती है, वो मतलब जल्दी होने वाला है। फिर वीर कहता है तो तुमने क्या सोचा है। फिर रितिका कहती है मैं अपने डैड और भाई से मिलने के बाद शायद वहाँ जाने का सोच रही हूँ। फिर वीर कहता है ओके तो जाओ, क्या मैं इलेक्थौर को भेज दूँ। फिर रितिका कहती है पागल हो क्या, इलेक्थौर क्यों जाएगा, मतलब अगर वहाँ पे तुम जाओगे तो मतलब थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इलेक्थौर बस पावर बढ़ाने पर फोकस करता है और वो सिर्फ डार्क फॉरेस्ट में मतलब अपनी पावर बढ़ा सकता है। फिर वीर कहता है तो तुम मुझे ही ले जाना चाहती हो। फिर रितिका कहती है हाँ वीर मतलब तुम ही मेरे साथ चलो। फिर वीर कहता है ओके रितिका मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बट मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मैं शायद नहीं जा पाऊँ। फिर रितिका कहती है प्लीज़ वीर। फिर वीर रितिका की बात मान जाता है। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही एंड मैं आपसे कहना चाहता हूँ गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस प्लीज़ यार, बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है यार। सोचो आज मैं मतलब मेरे मतलब स्कूल में टेस्ट थे एंड फिर भी मैंने मतलब टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। 20 में 19 नंबर, मतलब साइंस का टेस्ट था, मतलब 20 में 19 नंबर आए हैं। तो गाइस प्लीज़ आज की वीडियो मैं मतलब थोड़ा कम ही बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब कल मतलब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो मुझे कुछ मतलब प्रोग्राम है उसमें मुझे स्पीच देनी है एंड मेरे कुछ मतलब जैसे नाटक होता है ना, वैसे ही एक मतलब सुभाष चंद्र बोस का नाटक है जिसमें मैं भाग लेने वाला हूँ एंड मेरे दोस्त आ रहे हैं जो कि मतलब मेरे साथ मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एंड मैं आज वीडियो थोड़ा कम ही बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ, एंड मुझे स्कूल में भी बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ एंड मुझे सपोर्ट भी बहुत कम मिल रहा है गाइस। एंड मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करो एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करो एंड वीडियो को 2 से 4 बार देख लो, जिसकी वजह से गाइस मुझे ऐसा लगे कि सपोर्ट तो हो रहा है यार। एंड एक कमेंट भी कर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे जो कि कल या परसों शायद आ सकती है। एंड मैं नमन भाई से कहना चाहता हूँ प्लीज़ भाई कॉपीराइट वापस ले लो, मैं ये सब नहीं करना चाहता। ये बस मैं आपको मतलब जैसे ये वीडियो आप तक पहुँचे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप कॉपीराइट वापस ले लो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ भाई एंड प्लीज़
कॉपीराइट वापस ले लो। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप मतलब कॉपीराइट वापस ले लेते हो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँगा एंड जितने भी हैं आपके मतलब अपोजिट वो सब डिलीट हो जाएंगे। ओके।